आज का दिन नरेंद्र मोदी के राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा दिन है। आज अगर नरेंद्र मोदी गच्चा खा गए तो उनके 2014 से लेकर 2019 की जो बड़ी जीत थी उस पर मिट्टी पलीद हो जाएगी। तो क्या आज उपराष्ट्रपति का चुनाव है? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में अमित शाह की हार हुई थी और बीजेपी के ही नेता सांसद राजीव प्रताप रूडी ने अमित शाह के उम्मीदवार बाल्यान को धूल चटा दिया था। कहा जाता है कि उसमें आरएसएस के सांसदों ने और बीजेपी के सांसदों ने जमकर क्रॉस वोटिंग की थी। 100 सांसदों का गैप था। बाल्यान जो है वो अमित शाह मोदी के उम्मीदवार थे, रूडी जो है वो बीजेपी के अकेले दम पर उम्मीदवार थे और उसके बाद भी 100 वोटों से वो चुनाव जीते थे। उसी दिन ये चाणक्य वाला फर्जी फार्मूला जो है वो फेल हुआ था। लेकिन आज बड़ा क्रूशियल डे है। जी हाँ, आज भारत के नए उपराष्ट्रपति के लिए वोट डाला जाएगा। उम्मीदवार हैं राधा कृष्णन, ये बीजेपी के उम्मीदवार हैं और ये बीजेपी ये देखिए बी सुदर्शन जो हैं रेड्डी जो हैं ये इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं और राधा कृष्णन जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। ऐसे में सवाल है कि किस करवट उठ बैठेगा? क्रॉस वोटिंग होगी। अगर संख्या के लिहाज से बात करें तो सरकार के पास, बीजेपी के पास 240 वोट तो है लोकसभा में। पहले तो इसमें बता दूं कि इसमें वोटिंग का पैटर्न क्या है, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। सोचिए, इसमें लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर ही वोट डालते हैं जो वर्तमान में मेंबर हैं, लोकसभा और राज्यसभा के। और अगर 240 की संख्या है बीजेपी का, अगर इसमें कोई भी क्रॉस वोटिंग होती है, और इसमें खास बात है कि इसमें गुप्त मतदान होता है, पार्टी व्हिप जारी नहीं कर सकती है, लेकिन एक खेल यहां भी किया गया। कहा गया कि एक विशेष कलम होगा, उसी से वोट डालना है। इस तरह का एक झोल बड़ा हो चुका है हरियाणा में। हरियाणा के राज्यसभा के मेंबर के चुनाव में विशेष कलम का इस्तेमाल करके 10-15 वोट को खारिज कर दिया गया था। आपने देखा था चंडीगढ़ में किस तरह से अनिल मसीह, जिसको रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया गया था, उसने तमाम वोट को खराब कर दिया था। लेकिन खैर, ये लोकसभा राज्यसभा के मेंबर वोट डालेंगे तो यहाँ ये वाला खेल इतना आसान नहीं होगा। अब आते हैं क्रॉस वोटिंग पर। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में राधा कृष्णन जो है, सीपी राधा कृष्णन और सुदर्शन रेड्डी। तो सीपी राधा कृष्णन जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, आरएसएस से आते हैं, संघ से आते हैं। सोचिए, इंडिया गठबंधन ने जज सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है, चंद्रशेखर आजाद ने इनका समर्थन किया है, हनुमान बेनीवाल ने भी इनका समर्थन किया है। इंडिया गठबंधन इनके साथ है। लेकिन सोचिए, अगर इंडिया गठबंधन ने यूपी, बिहार, झारखंड या हिंदी पट्टी के किसी दलित या पिछड़े को कैंडिडेट बनाया होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 100 से ज्यादा वोट इनको क्रॉस वोटिंग में मिलता। और बीजेपी में जो दलित पिछड़े सांसद हैं, या राज्यसभा में या लोकसभा में जो सफोकेशन फील कर रहे हैं, उनको इंतजार था कि उनको मौका तो मिले। जिस तरह से धनखड़ को हटाया गया है, जाट समाज के जो सांसद हैं वो भूले नहीं होंगे इस बात को। रेड्डी, सोचिए, वो खुद आंध्रा से आते हैं। तो ये बड़ा मुद्दा होगा किनके लिए? चंद्रबाबू नायडू के लिए, क्योंकि वो रेड्डी के खिलाफ वोट डालेंगे तो उनके राज्य में मैसेज जाएगा कि आंध्रा का एक जज, पूर्व जज, जिसको उपराष्ट्रपति बनने का मौका आया तो चंद्रबाबू नायडू ने वोट नहीं किया। जगन मोहन रेड्डी वैसे भी खाड़ खाए बैठे हैं बीजेपी से, उनको पता है उनका बेड़ा गर्क हो गया। उसके बाद आपको बता दें कि उसी तरह से खाड़ खाए बैठे हैं उड़ीसा में नवीन पटनायक की, बीजेपी ने दोस्ती करके सुपरा साफ कर दिया। लेकिन सबसे ज्यादा क्रॉस वोटिंग का है। तो आज बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा है, नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी अग्नि परीक्षा है। अगर वो इस परीक्षा में निकल जाते हैं, पास हो जाते हैं, तो फिर वो कुछ दिन 6 महीना के लिए तो फिर ठसक में आएंगे। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी मलेशिया के दौरे पर इसलिए थे कि कुछ सांसद जो है वहां छुट्टी मनाने गए थे, और वो 1-2 सांसद नहीं थे, दर्जन भर सांसद थे जो वहां छुट्टी मनाए गए थे। और यही डर बीजेपी को सता रहा है। कहा जा रहा है कि 20 से 25 सांसद वहां छुट्टी मनाने गए थे। अगर 20 से 25 सांसदों ने भी क्रॉस वोटिंग कर दिया, क्योंकि एनडीए के पास इंडिया गठबंधन सोचिए 545 लोकसभा में और 250, लगभग 750, 300 का 340 का आंकड़ा है,
50 का आंकड़ा जो है वो बीजेपी के पास है और 300 का आंकड़ा जो है वो विपक्ष के पास है। ऐसे में आप सोचिए कि बड़ा खेल हो सकता है, और अगर क्रॉस वोटिंग हुआ तो आप समझिए कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। अगर क्रॉस वोटिंग हुआ तो बीजेपी की मुश्किल बढ़ सकती है। अगर बीजेपी जीत गई तो कोई बड़ी खबर नहीं होगी, लेकिन अगर बीजेपी हार गई तो समझिए कि क्या होगा इस क्रॉस वोटिंग में। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहा है। वी सुदर्शन रेड्डी ने कहा है कि ये पद जो है वो संवैधानिक पद है, किसी पार्टी का पद नहीं है। इसमें वोट डालना है राज्यसभा सांसदों को, इसमें वोट डालना है लोकसभा सांसदों को, और ऐसे में अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो मुश्किलें बढ़ जा सकती हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बड़ी खबर है। सोचिए, एनडीए के पास 425 के आसपास सांसद बताए जा रहे हैं, वहीं विपक्ष के पास 342 हैं। तो सोचिए ये आंकड़ा तो ऐसा है, लेकिन सच्चाई क्या होगी वो सामने आ जाएगी, क्योंकि क्रॉस वोटिंग की भी संभावना बनती है। अगर क्रॉस वोटिंग होता है, सोचिए लोकसभा में 304 और राज्यसभा में 141 सांसद हैं। इसी बीच सांसद मंत्रियों के आवास पर पहुंचने लगे। किसी भी तरह के क्रॉस वोटिंग को रोकने के लिए बीजेपी ने रणनीति बनाई है। तो सोचिए, बहुमत के बावजूद बीजेपी का जो डर है वो सता रहा है। तो सोचिए, ये बड़ा सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी की जो ठसक है वो कम हो रहा है, उनका प्रभाव कम हो रहा है। ये बड़ा सवाल है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या क्रॉस वोटिंग का जो दर है वो सता रहा है। 543 लोकसभा के सांसद हैं, 2 और जोड़ दीजिए नॉमिनेट होते हैं तो 550 तक 543 चुन के आते हैं, कुछ नॉमिनेट होते हैं एंग्लो इंडियन। उसके बाद राज्यसभा में टोटल जो है वो सांसद वोट करते हैं। बीजेपी के पास बहुमत है अभी हिसाब मैथमेटिक्स से, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो चुनाव जीत ही जाए। 245 जो हैं वो 245 जो हैं सांसद राज्यसभा के हैं, प्लस 12 नॉमिनेट होते हैं, तो यहाँ आंकड़ा पहुँचता है। सोचिए, तो यहाँ जो आंकड़ा है वो 52 पहुँचता है। 252 और 543 लोग इसमें 545 और 252 लोग इसमें वोट करेंगे, यानी कि 7 5 4 9 और 5 2 7 797 के करीब लोग हैं। लेकिन इसमें अगर क्रॉस वोटिंग होता है, 240 बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन इसमें क्रॉस वोटिंग का जो है वो बड़ा डर सताता है। अगर क्रॉस वोटिंग हुआ तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की पकड़ ढीली हो जाएगी। वैसे इसी क्रॉस वोटिंग के डर से प्रधानमंत्री ने आरएसएस का जमकर गुणगान किया था, क्योंकि राजीव प्रताप रूडी के चुनाव में वो चुनाव हार गए थे क्रॉस वोटिंग से। तो क्या आज क्रॉस वोटिंग होगी? ये सबसे बड़ी खबर है। और अगर आज बीजेपी की हार होती है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो बड़ा खेल होगा। लेकिन इंडिया गठबंधन से एक बड़ी गलती हुई है। अगर कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान या अल्पसंख्यक समाज का अगर उम्मीदवार होता तो जाट समाज के लोगों पर भी नजर रहेगी। लोग जिस तरह से उपराष्ट्रपति, अभी भी एक खबर आई कि उपराष्ट्रपति को कहीं फार्म हाउस में शिफ्ट किया गया, वहां उनसे कोई मिल नहीं सकता है, कोई बात नहीं कर सकता है। तो क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी का दौर खत्म हो सकता है? अगर आज क्रॉस वोटिंग हुई, अगर डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट के पद पर एनडीए का उम्मीदवार, बीजेपी का उम्मीदवार हारा, तो ये बड़ी हार होगी अमित शाह और मोदी के लिए। इसलिए इनको क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है और इसीलिए आरएसएस को मैनेज करने की कोशिश है। इसलिए जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं ये तमिलनाडु से ओबीसी नहीं है, पूरे के पूरे संघी हैं, आरएसएस हैं। झारखंड में जब ये गवर्नर थे तो इन्होंने आरक्षण का बिल वापस कर दिया था। तो ये बड़ी खबर है, आज नज़र बनाए रखिए, देश में बड़ी खबर है। वहीं नेपाल में सोचिए, नेपाल में फिर से फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप बहाल कर दिया गया है। सरकार डर गई है। तो कोई भी सरकार जब चरम सीमा पार कर जाती है तो जनता सड़कों पर निकल आती है। वही बिहार में खबर है कि आकाश आनंद 3 दिन की बड़ी रैली करने जा रहे हैं, रोड शो करने जा रहे हैं कैमूर से। 10, 11 और 12 को उनका रोड शो है, कैमूर से शुरू होगा। बीएसपी दम फूंक रही है। आज़ाद समाज पार्टी के जो नेता हैं वो भी सड़कों पर हैं, गौहर आज़ाद, वो भी साइकिल रैली कर रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी पॉलिटिकल खबर है। इसी बीच
बिहार में फिलहाल इंडिया गठबंधन लीड लेता हुआ दिख रहा है और वोटर मामले पर जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का कि आधार कार्ड मान्य होगा, तो चुनाव आयोग उतना अपने मंसूबे में अब सफल होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन वोटर अधिकार यात्रा से इंडिया गठबंधन को फायदा हुआ है। कांग्रेस, आरजेडी और वीआईपी, मुकेश सहनी, जो इंडिया गठबंधन है उसको फायदा होता दिख रहा है। लेकिन आज पूरे देश की नज़र वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव पर होगी, उपराष्ट्रपति के चुनाव पर होगी। देखना होगा कि बीजेपी जीत पाती है और कितने वोटों से जीतती है। अगर उसके संख्या कम हुई, क्योंकि ये गठबंधन की सरकार है, और क्रॉस वोटिंग हुआ, तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के पूरे साख को बट्टा लग जाएगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।